पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से शुरू होगा। इवेंट के तमाम मैचेस कराची और लाहौर में मुनक़िद होंगे। आगाज़ लाहौर ही से होगा। जल्द नया शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की PSL के CEO सलमान नसीर के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किफ़ायत शुमारी मुहिम के तहत तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त नहीं होगी। टीमों की मूवमेंट कम से कम होगी। जो तमाशाई टिकट खरीद चुके हैं रिफंड कर दिए जाएंगे। तमाम इदारे अलर्ट हैं। PSL इंटरनेशनल ब्रांड है, इसको मजीद आगे बढ़ाना है। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों में एटमी मरकज डिमोना और अराद शहर में बड़ी तबाही। आहिस्ता आहिस्ता नुकसानात की तफसील सामने आने लगी। इसराइली हुकूमत ने 180 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। इससे पहले इसराइली मीडिया 6 इसराइलियों की हलाकत की खबर दे चुका। डिमोना में ईरानी मिसाइल बराह रास्त 3 मंजिला इमारत से टकराया। इर्द गिर्द की कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 51 अफराद जख्मी हुए। जनूबी इसराइल के शहर अराद में 116 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 7 की हालत तशवीशनाक है। इसराइली मीडिया के मुताबिक रात पर हमले के वक्त मकीनों के लिए अलर्ट भी जारी ना हो सका। हिजबुल्लाह की शिमाली इसराइल में फौजी अहदाफ पर रॉकेटों और ड्रोन से हमले। फौजियों के इज्तिमा और बैरिक्स को निशाना बनाया। सड़क किनारे गाड़ी निशाना बनने से एक इसराइली हलाक। कतर में हेलीकॉप्टर समंदर में गिरने के वाक़े में हेलीकॉप्टर में सवार 7 में से 6 अफराद हलाक हो गए। आखिरी लापता शख्स की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक फौजी हेलीकॉप्टर मामूल की ड्यूटी के दौरान तकनीकी खराबी के सबब रियासती समुद्री हुदूद में गिरकर तबाह हुआ। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान में जंग जल्द खत्म होने के ऐलान के बाद ईरान को नई तड़ी लगा दी। कहा ईरान ने 48 घंटे के अंदर अंदर आबनाए हुमस ना खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। अमरीका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि पहले सबसे ईरान के बड़े बिजली घर को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने जवाब में कहा कि ट्रंप ने ऐसा किया तो मशरिक़ वस्ता में अमरीका के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। एक और बयान में ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर पर चढ़ाई कर दी। कहा अमरीका ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा चुका है, ईरान की क़यादत खत्म कर दी। और न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि ट्रंप ईरान में अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप ने कहा था कि वो मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कार्रवाइयों को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। जो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करते हैं उसकी हिफाजत वो खुद कर लें। अमरीकी सदर की ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी के बाद तेहरान की गिरदोनवाह में जोरदार धमाके। परदेस और दमवंत में कई धमाके हुए। दमवंत में ईरान के सबसे बड़े बिजली घरों में से एक मौजूद है। ईरानी फौज के मुताबिक तेहरान की फ़ज़ाओं में एक हमलावर ड्रोन तबाह कर दिया गया। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है कि बिजली घरों पर हमला हुआ तो खित्ते में अमरीका की तमाम तवानाई तनसीबात, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और डीसेलिनेशन प्लांट भी निशाना होंगे। हमले शुरू करने वाले जारह को हमले रोकने में पहल करना चाहिए। जब मुसलसल बमबारी हो रही हो ईरान से तहम्मुल की तवक्को करना बेमानी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ ने कहा कि इसराइली हुकूमत अपने इंतहाई महफूज इलाके दिमोना को ईरानी मिसाइलों से बचाने नाकाम रही। ये जंग के नए मरहले का इशारा है। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि ईरान ज़्यादा जदीद निज़ाम के साथ दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए मैदान जंग में दाखिल हो चुका है। सऊदी अरब ने 2 ईरानी फौजी अताशियों और उनके अमले को सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दे दिया। नापसंदीदा शख्सियात करार देकर 24 घंटों के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी हुकूमत ने कहा ईरान ने सऊदी अरब खलीज ताउन काउंसिल और अरब और इस्लामी ममालिक को बार बार हदफ बनाया। सऊदी खुद मुख्तारी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, मुआशी मफादात और सिफारती तनसीबात को निशाना बनाया और अच्छी हमसायगी के उसूलों की नफ़ी की। जारियत जारी रहने के हमारे ताल्लुकात पर संगीन असरात होंगे। 2 फौजी अताशियों समेत सऊदी अरब में ईरानी सफारतखाने के 5 अरकान को मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई है।
बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मरकज़ पर हमला। इराकी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 2 ड्रोन से अमरीकी सिफारती मरकज़ को निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर शारजाह के करीब बहरी जहाज़ पर मिसाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक मिसाइल हमले में बहरी जहाज़ को नुकसान पहुंचने की इतलात हैं। गुज़श्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात में अल-मिनहाज अड्डे और कुवैत में अल-सलाम हवाई अड्डे पर भी ईरान ने अमरीकी अड्डों पर हमले किए थे। ईरानी हुक्काम का कहना है कि इन अड्डों से ईरान पर हमले किए गए थे। अमरीकी गाड़ियों का एक काफिला इराक से तरावेल बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए उर्दून की तरफ रवाना हो गया। वीडियो ईरानी मीडिया ने शेयर कर दी। अमरीकी गाड़ियों के काफिले के साथ इराकी काउंटर टेररिज्म सर्विस की एक फोर्स भी मौजूद है। रूसी टीवी का कहना है कि अस्पानवी फौज इराक से निकल गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार रियाद में 12 ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गए। इसहाक डार ने नमाज ईद मदीना मुनव्वरा में अदा की। पाकिस्तान समेत खत्ते में अमन और सलामती के लिए दुआ की। 12 अरब और मुस्लिम ममालिक वज़राए ख़ारिजा के इजलास में इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम बनाने के तरीक़ों पर गौर। ईरान से खत्ते के ममालिक में शहरी मकामात पर हमले रोकने का मुतालबा किया गया। वज़राए ख़ारिजा ने जोर दिया कि ईरान ऐसे इक़दामात से गुरेज करे जिनसे आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को खतरा हो। लबनान समेत खत्ते में इसराइल की जारहाना कार्रवाइयाँ, तौसीब पसंदाना अज़ाइम की सख्त मज़म्मत। मशरिक़ वस्ता में ज़बरदस्ती मुआहदे मुसल्लत नहीं किए जा सकते। रूस के पास फौजी और जदीद दिफाई ताकत मौजूद है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने खबरदार किया और कहा कि दुनिया ताकत के कानून की तरफ वापस जा रही है। अमरीका सिर्फ अपने मफादात को तरजीह देता है। अमरीका तेल के लिए वेनेजुएला और ईरान में दिलचस्पी रखता है। यूक्रेन मामले पर अमरीका मजीद रियायतें चाहता है। यूरोप को सस्ती तवानाई से महरूम किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान की बेटी मारवी मलिक इंतकाल कर गईं। पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट की तस्दीक। मारवी मलिक को चंद रोज़ कबल ब्रेन हेमरेज हुआ था। उनकी नमाज जनाजा कल दोपहर कराची में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गहरे अफसोस का इजहार किया। सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बेटी की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी का इजहार ताज़ियत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा किलानी ने कहा कि गम की इस घड़ी में पूरी सेनेट शेरी रहमान के साथ खड़ी। अमरीका, इसराइल और ईरान जंग का 24वां दिन। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मजीद 41 परवाज़ें मनसूख। कराची और लाहौर से छूट। और मटन कोरमा, बीफ बिरयानी और बारबेक्यू। ईद उल फितर के दूसरे दिन दावतों का सिलसिला जारी। बच्चों ने ईदी खर्च करने के लिए तफरीही मकामात का रुख कर लिया। शोबिज़ सितारों की सरसर्ज। सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज़।